जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पिंडी में खैर खैरियत से हैं। जवेद साहब की शादी जो है वो सही इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे अकेले अब फिर से। कल हम इनकी खाला के घर गए हुए थे और आज हम बोर हो रहे हैं घर पे। और आप सब कैसे हैं? हमें कमेंट करें, बताएं हमें। और समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। हमने तो जिस दिन से जवेद गए हमने खाना भी नहीं बनाया घर पे। जो सालन कहीं से आता था वही खा लेते थे, गुजारा हो जाता था, बस चल रहा है ऐसे ही। और एक दावत आई हुई थी वो भी नहीं हम जा सके। तो जवेद साहब की टेंशन अभी लगी। उनका गला भी इतना ख़राब हुआ हुआ है, वहाँ पे उनकी तबीयत भी ख़राब हुई हुई है। फहद अभी बाहर गया हुआ है। मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि मैं अकेली क्या करूँ। और आप सब कैसे हैं? मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें। और अबू बकर शहजाद भाई, आपका मुझे समझ नहीं आती आपका क्या मसला है। हम आपको कैसे समझाएं कि हमारे वीडियो में अब बंदे के नहीं भी जेहन में रहता तो हम आपको क्या कहें? क्या आपका नाम लें? आप कोई काम करते हो, आपकी कोई मशहूरी हो, आपकी कोई जैसे कोई कपड़े वाली दुकान हो या जूतियों वाली दुकान हो, कोई आप सेलमैन हो, कोई कुछ हो तो हम आपका नाम लें ताकि आपको वो हो कि जी मेरा नाम मशहूर हो जाए। समझाएं ज़रा मुझे ज़रा कमेंट लिखना ना, बताना मुझे इसका इसका मतलब बताना कि मतलब क्या आपका नाम लेके बताया करें कि आप क्या करते हैं। पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई टीचर है, कोई। देखो भाई, ये इस अब हम लोग वीडियो में नाम लेते हैं, कोई कोई हमें कमेंट करके पूछता है कि भाई, या फ़ोन करके पूछता है ये अबू बकर शहजाद भाई जो हैं ये क्या करते हैं, क्या काम है इनका, क्या करते हैं। मतलब हम आप लोग इसका नाम लेते हो। हम लोग जब आपका नाम लेते थे ज़्यादा सारा तो हमसे पूछते हैं वो। तो अभी आप मुझे बताओ आप क्या कारोबार कोई करते हो, आपकी मशहूरी हम करें, या आप कोई वो पढ़ाते हो, या कोई टीचर हो, कोई कुछ ना कुछ तो करते हो ना, तो हमें पता चले कि आप ये करते हो तो हम लोग भी करें, आपका नाम लें और हमें पता चले। आज हमारे घर में आए थे चनों वाले चावल। वो एक मेरी जानने वाली है, उन्होंने मुझे दिए हैं चनों वाले चावल। अभी हमने कहा चलो कोई रायता शायता या कोई बना के हम उसी के साथ गुजारा कर लेते हैं। और फहद गया हुआ है, खाला ने उसकी ने दाल बनाई है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी दाल ले आ, वो खाते हैं। चनों वाले चावल दिखाती हूँ आपको कि जो हम बना, मैं उनको गर्म करके गरने के लिए रख के आई हूँ। वो खाएंगे हम आज। कल इंशाल्लाह कोई ना कोई हंडी बने। वैसे तो आज मेरा दिल कर रहा था मैं मुर्गी के पंजे बनाऊँ, बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था, इतना ज़्यादा ना। फिर मैंने कहा अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और वो गर्म होते हैं, वो नहीं बनाती। फिर मैंने कहा चलो फात को मैंने कहा चने की दाल और गोश्त बनाते हैं, चिकन डाल के थोड़ा सा वो बना लेते हैं। कहता ठीक है मम्मा वो बना लेते हैं। वो भी नहीं बनाया, वो भी बस ऐसे ही। हम मैंने कहा चलो नहीं बनाते। अब मेरा दिल है कल मैं बनाऊँ थोड़ा सा हलीम चिकन डाल के। तो वो पड़ी हुई थोड़ी सी दालें, वो जो डब्बा नहीं पड़ा हलीम वाला, वो वाला बनाते हैं, वो बनाएंगे कल इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना, हो सकता है कल तक जवेद भी पहुंच जाए। वैसे ये हमारे घर की ना कोई रूटीन बन गई है। जब वो जो लाहौर जाते हैं ना उस दिन से लेके उस दिन तक नहीं हमारे घर में हंडी पकती जब तक वो वापस ना आ जाए। जिस दिन उन्होंने आना होता है उस दिन पकती, जिस दिन वो जाते हैं उस दिन पकती है। बीच में हमने हांडी को नहीं पकाई। परसों हम लोग चले गए थे छोटी बहन के घर, उधर ही हम लोग रहे। फिर कल हम लोग घर आए हैं तो कल खाना खाना खा के आए हैं हम उधर से। सुबह हमने नाश्ता मैंने अपने काम पे जाके किया, बच्चों ने चाय शाय के साथ पराठा शराठा खा लिया था और मैं तो चली गई थी जल्दी। तो अभी शाम को भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, अभी उन्होंने दिए हैं चावल और मोटू चूचू और उन्होंने दाल बनाई हुई थी, वो कहते हैं दाल ले जाओ। चलो मैंने कहा आज का फिर गुजारा हो गया, क्या करें, ऐसे ही गुजारा करना है। पैसे भी पास कोई नहीं है। मैंने जवेद को कहा था कि प्रॉपर्टी डीलर ने हमारा बकाया देना है 2000 रुपया, उनसे को दे दे, मैं थोड़ा सा सौदा शौदा डालूँ ताकि हम लोग अपने घर में खाना शाना बनाएं। किरण आपी अस्सलाम वालेकुम, किधर आप गायब हुई हुई हैं? मुझे समझ नहीं आ रही, ना आप कॉल कर रही हैं, ना आप मेरे से कोई मैसेज वगैरह, कोई हाल हवाल कुछ भी नहीं ले रही। मैंने आपसे पूछा था वो जिनका ऑपरेशन करवाना था आपने, वो कैसी हैं अब? उनका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ? कोई कामयाब हुए हैं कि नहीं? और अगर नहीं हुई तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और उसको ऑपरेशन कराने की हिम्मत दे।
और अल्लाह ताला उसका ऑपरेशन भी कामयाब करे। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ उसको अपने बच्चों पे सलामत रखे। नाजिया हसन फैमिली ब्लॉग वालों, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारी वीडियो देखते हो, हम भी आपकी देखते हैं। और किधर गायब हुई हैं, कोई नहीं मैसेज कॉल कोई नहीं किया आपने भी। सब कैसे हैं, बच्चे ठीक हैं? छोटी फातिमा जो है वो कैसी है? ठीक है। उस दिन वो खा रही थी चाय के साथ, पता नहीं क्या खा रही थी, पराठा खा रही थी कि मेरा ख्याल है, मैंने उसको देखा था वीडियो में। चाय की वो भी आप मेरी तरह शुदैन है, मुझे भी चाय बहुत पसंद है और फातिमा को भी, वो भी कहती है चाय दे दो मुझे। उस दिन कह रही थी आपको तो। और आपके बेटे की पढ़ाई कैसी जा रही है? भाई का काम कैसा जा रहा है? सब ठीक ठाक हैं? आप खुद कैसी हैं? अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियाँ दे और हमें भी, किसी के सदके हमें भी। बाकी की रूटीन करते हैं आपके साथ शेयर। समझ नहीं आ रही क्या करूँ, मैं अकेली हूँ बिल्कुल। फहद भी बाहर गया हुआ है, वो उसको मैंने रोटी लेने भेजा था और खाला से दाल लेने गया हुआ है। आइए किचन में चलते हैं। मेरे चावल हो गए होंगे गर्म, उनको मैं देखूँ, क्योंकि हमने आज चने वाले जो चावल है वहाँ से मैंने मंगवाए थे, वो इधर खाना बनाते हुए उन्होंने दिए थे। घर बिल्कुल सुनसान हुआ है हमारा, घर में कोई रोला डालने वाले नहीं हो। ये देखिए चावल मेरे तकरीबन गर्म हो रहे हैं। कल में मैंने ना उधर फ्रीज कर दिए थे, तो ये भी तकरीबन गर्म होने वाले हैं। आपको चने वाले चावल कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग घर में बनाते हो? वैसे ये घर के नहीं है, ये देख के हैं, ये उन्होंने देख दी थी क्योंकि उनके गांव में वो आए थे ना, ख़त्म में उन्होंने दिलवाना था, तो वहाँ से वो मेरे लिए भी लेके आए थे। मेरे लिए लेके आए, वो बाजी खजाना है उनके लिए लेके आए। फिर मैं कल नहीं गई तो उन्होंने फिर फ्रीज़ कर दिए थे। फिर आज मैं गई हूँ तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा हिस्सा है, ले जाओ। उनका ये बड़ा वो है, हर चीज़ में हिस्से का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ पे कोई वो नहीं करते कि ये अब खैर है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो ये नहीं सोचते कि वो ये कहते हैं कि मतलब कि हर चीज़ हर किसी को, ये नहीं सिर्फ मेरे साथ ही, वो हर किसी के साथ इसी तरह करते हैं कि अपने उसमें करते हैं वो कि हर किसी को हिस्से से चीज़ देनी, हिस्से से हर चीज़ का ख्याल रखना। मेथी दाना जो है ना ये बहुत अच्छा होता है शुगर वालों के लिए भी, और वैसे भी वज़न कम करने के लिए भी। ये रात को रोज भिगो के रखा करें और आप भी पिया करें इसका पानी, क्योंकि एक तो इससे शुगर सही होती है, दूसरा इससे बीमारियां जो है ना वो सही होती है। मैं तो रात को भिगो देती हूँ और सुबह को मैं इसको पीती हूँ। अब ये पड़ा रहेगा ना सारी रात, सारा असर इसके पानी में आ जाएगा और सुबह हम ये खाली पेट पानी पी लेते हैं। इसको हम ढक के रखते हैं, फहद का इंतज़ार करते हैं। फहद साहब अब रोटी लेके आए तो तब देखते कितनी देर में, वो कितनी देर लगाता है रोटी लाने में, क्योंकि चावल तो तकरीबन गर्म हो गए हैं। इंतज़ार है तो सिर्फ फादी साहब का, तो दोनों पे भी तो आपको पता है ना रश होता है, कहीं बेचारा रश में फंसा हुआ होगा। और किचन में गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरी तो समझ से बाहर है। अक्टूबर, ये सितंबर ख़त्म होने वाला है और अक्टूबर आने वाला है, उसके बावजूद जो है वो सर्दी गर्मी जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और सर्दी आने का नाम नहीं ले रही। मैं ना मकान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज भी मैंने 2 मकान देखे हैं, लेकिन वो लगा लें कि इस कमरे जितने ना उसी कमरे में को इस कमरे में दीवार कर दो और छोटे छोटे से 2 कमरे हो जाएंगे, और आगे इतना सा सेम बिल्कुल बाहर वाला जो दरवाज़ा है ना वो कमरे के बिल्कुल दरवाजे के पास, और एक वॉशरूम वहीं पे, वो लंबा सा वो जो जगह बनी वहीं पे कहते चूल्हा रखेगी। किचन कोई नहीं बना हुआ, ना उधर कोई शेल्फ, ना किचन, ना कुछ, ना मैं तो परेशान और हैरान रह गई। और उसका किराया कितना, 15,000 रुपये। मैंने कहा इससे तो अच्छा है वो ऊपर जो मैंने तीसरी मंजिल पे देखा है ना मकान, वो तीसरी मंजिल तो है लेकिन इतने इतने बड़े कमरे हैं।
2 कमरे हैं, आगे उसके बरांडा बना हुआ है, एक साइड पे इतना बड़ा किचन बना हुआ है, शेल्फें हैं उसमें, अलमारियाँ लगी हैं किचन में, वॉशरूम इतना बड़ा है, आगे सेम इतना बड़ा है, जितना बड़ा ये मतलब ये हमारे किचन और ये कमरे को लगा लेना, इतना बड़ा सेम है, खुला खुला डुल्ला मकान है। मुझे तो वो इतना पसंद आया था, लेकिन अगर वो होता ना दूसरी मंजिल या तीसरी, पहली तो बहुत ही अच्छी है ना, लेकिन तीसरी मंजिल पे मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मुझे मोड़ों का मसला है, मैं ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ बैठ नहीं सकती, आपको पता ही है। तो मेरी कोशिश है कि, और फिर सबसे बड़ा हमारा मसला था बाइक कहाँ खड़ी करते। जवेद तो बाइक को आपको पता है किस तरह रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं, पार्किंग में वो नहीं खड़ी करते, और वो तो घर में भी उसको साफ़ करते रहते। तो वहाँ तो गली में, वो कहते थे गली में सबके मोटरसाइकिल गलियों में होते हैं, हमारे भी गलियों में। वो खुद मालम खान कहता मेरा मोटरसाइकिल गली में होता है। और रोला ये भी था कि सबसे नीचे मालम खान ही रहता था, सबसे नीचे मालम खान, ऊपर किराएदार, फिर ऊपर किराया, ऊपर हमें वो कह रहा था। लेकिन सुनने में आया वो कि जो जिसने भी वो दिखाया है ना मकान, वो कहते मालम खान इतना अच्छा है ना। और वो मालूम खान ने भी इखलाक की मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो कह रही थी बस मेरी बेटियाँ आएंगी छत पे कपड़े डालने, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरी भी बेटी होती, वो घर में अकेली होती है, तो कहती कि ना हम लोग खुद जो है ना अकेले ही होते हैं, तो कोई नहीं वो होता, हमारे घर में भी किसी का आना जाना नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि ये ऊपर आएंगे, मोटर चलाएँगे, ये वो कहते थे कि ऊपर से मोटर चलेगी, वॉल हमारे सहन में थे, हमें दरवाज़ा खोलना पड़ेगा वॉल चेंज करने के लिए, क्योंकि वो 3 टंकियाँ थी, 3 पोर्शन थे, 3 टंकियाँ उन्होंने रखी हुई थी। 3 टंकियों का ये था कि उन्होंने किया था कि मतलब वॉल चेंज करने थे। अभी हमने चलाई है तो हमारा वॉल खुलेगा, उनकी चल रही है तो उनका खुलेगा, सबसे नीचे वालों की तो उनका खुलेगा, इस तरह उनका सिस्टम था। चलें जी, फ़हद आता है तो आपसे बाकी की रूटीन शेयर करते हैं। जी शुक्र है फ़हद तू आया है, तो हम तो इंतज़ार कर करके थक गए मेरा जी। तो फ़हद ले आया है खाना, रोटियां भी, दाल भी, और इसकी खाला ने बनाए थे, दूसरी खाला जो हमारे पास रहती हैं उन्होंने चावल भी बनाए, और उन्होंने भी चावल भेज दिए। रोटियां कितनी लाया? क्यों? 3 का तो होए रब्बा, मैंने कहा था 6 रोटियां या 7। वो रोटी वाला डब्बा पकड़ाओ, फ़हद सारे इंतज़ार कर रहे हैं तेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी खैरियत से हैं। और आज से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है जी। मम्मा ने सलाम दुआ ले लिया हुआ है, और हम लोग खाने की बता रहे थे कि हमने खाना वो जो है ना कल उधर खा लिया, परसों भी उधर खा लिया, घर पे हम रुके नहीं, सुबह नाश्ता कर लिया, अभी बाहर से रोटियां मंगाई, अभी दूसरी बहन ने चावल और वो बनाई है मूंग की दाल, वो भी उन्होंने भेज दी। तो आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल हमारे को शेयर कर वो पूरा वॉच किया करें, ताकि हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। पूरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि हमारा घंटा वॉच पूरा हो जाए, और हमें लाइक शेयर भी कर दें। चले जी, दीजिए हमें इजाज़त, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।